दुनिया में बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल बार-बार बदस्तूर पैदा हो रहा होगा कि चीन इतनी दाव-भाव रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से सालसी का किरदार अदा करने के लिए क्यों कर रहा है। इसमें चीन का क्या फायदा है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे चीन का फायदा, उसके बाद चीन और रूस और फिर चीन यूक्रेन मामला। अब सब लोगों की याद दिहाने के लिए एक वक्त ऐसा था जब भी कभी मामला किसी मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के साथ तनाज़ात वाले पैदा होते तो चीन इन तमाम मुल्कों के तनाज़ात वाले मामलात में ना तो दखलंदाजी करता, ना उनमें घुसने की कोशिश करता, बल्कि अपने अच्छे ताल्लुकात तमाम ममालिक से बना के रखने पर जोर देता। मगर अब जब से चीन ने सऊदी अरब और ईरान ताल्लुकात में सालसी का किरदार अदा किया है, उसके बाद चीन के 10 थिंकर की सोच का अहवाल बदल चुका है, जिस पर चीन के सदर शी जिनपिंग की हुकूमत ने आलमी सफारतकारी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। क्योंकि चीन आलमी सतह पर सियासी और माशी तौर पर एक रहनुमा की हैसियत से अपने किरदार को बहाल करना चाहता है, जिसमें एक बैनुल अक़वामी निज़ाम तश्कील दिया जा सके, और उसमें सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा, क्योंकि जहां पर चीन के बहुत ज्यादा दोस्त बढ़ चुके हैं, वहां पर उसके दुश्मनों की भी फहरिस्त भी काफी लंबी है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान और बहुत से दूसरे मुल्क चीन दुश्मनी चीन से रखते हैं। तो इस पर चीन ने अपने दुश्मनों को डिप्लोमेटिकली शिकस्त देने के लिए दुनिया में जिन जिन मुल्कों में जंगें और लड़ाइयां हो रही हैं, उनमें सालसी का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, जिससे उसको सियासी और माशी तौर पर बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले चीन के वजीर खारजा ने फलस्तीन और इजराइल वजीर खारजा को फोन करके मामलात को खत्म करने और ठंडा करने के लिए अपने किरदार को एज ए सालसी की तरह पेश किया है। इसके अलावा अब चीन ने रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए सालसी का किरदार अदा करने के लिए रूस और यूक्रेन को पेशकश की है, जिस पर 26 अप्रैल 2023 चीन के सदर की टेलीफोनिक बातचीत यूक्रेन के सदर से हुई। बातचीत का मतन फिलहाल सामने नहीं आया, मगर बातचीत दोनों मुल्कों के सदरों के दरमियान काफी लंबी और खुशगवार हालात में तस्वर की जा रही है, जिस पर बहुत से यूरोपियन एनालिस्ट कह रहे हैं कि चीन आलमी सतह पर रूस और यूक्रेन जंग खत्म करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। क्योंकि आज मेरा टॉपिक आपको ये बताना है कि चीन का क्या फायदा है, तो दोबारा आपकी तवज्जो इस पॉइंट पर मरकूज करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले की बात है जब चीन का सफीर जो फ्रांस में तैनात है, उसने अपने बयानिया में ये कहा है कि सोवियत यूनियन टूटने से पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो अब यूक्रेन रूस का हिस्सा दोबारा होना चाहिए। तो इस पर पूरे यूरोप में एक नई बहस छिड़ गई है, जिस पर दूसरे छोटे यूरोपियन ममालिक ने चीनी सफीर जो फ्रांस में तैनात है उस पर तनकीद की, क्योंकि यही बयानिया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी है, जिस पर बीजिंग ने मामलात को ठंडा करने के लिए एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि जो छोटे छोटे ममालिक सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और अब वो अलहदा तस्वर किए जाते हैं, तो चीन उनकी इनफरादी सालमियत की इज्जत करता है। और जो बयानिया चीन के सफीर जो फ्रांस में तैनात है उसने दिया है, ये उसकी अपनी जाती राय है। इसके बाद चीन का फायदा इस तरह भी तो हो सकता है कि कल को अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और जितना इलाका चीन ताइवान से हासिल करना चाहता है वो हासिल करने के बाद रूस चीन और ताइवान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकता है, और ये होना है क्योंकि चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा बनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम बात करें चीन के अगले फायदे की, तो जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, चीन ने एक बार भी रूस के लिए मजम्मत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि अमेरिका ने जो सैंक्शन रूस और चाइना पर लगाई हैं, चीन उनका फायदा रूस और रूस उन सैंक्शन का फायदा चीन से ले रहा है। वो कैसे? जैसा कि रूस चीन को बहुत ही सस्ता तेल और गैस फराहम कर रहा है, इससे रूस की आमदनी काफी ज्यादा जंग के दरमियान बढ़ चुकी है, और चीन की तेल गैस तवानाई की भूख को रूस पूरा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब रूस यूक्रेन पर हमला करना चाहता था तो उसके एक दिन पहले चीनी सदर और रूसी सदर दोनों का बयानिया जारी होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की कोई हद नहीं है। अब अगर हम बात करें चीन यूक्रेन दोस्ती के हवाले से, तो जंग से पहले यूक्रेन और चाइना दोनों मुल्क तजारती शराकतदार थे, क्योंकि 2021 में यूक्रेन हुकूमत ने चीन की कंपनियों के लिए बुनियादी ढांचे को तमीर करने का ऐलान किया था। इसके बाद जब जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू हुई तो चीन ने रूस को साफ इनकार कर दिया कि वो खतरनाक जंगी हथियार रूस को यूक्रेन पर इस्तेमाल होने के लिए नहीं देगा, जिससे यूक्रेन को काफी हद तक फायदा हासिल हुआ। अब जब चीन के सदर और यूक्रेन के सदर की आपस में टेलीफोनिक बात खुशगवार मूड में हुई है, तो यूक्रेन हुकूमत ने इस पर चीन की हुकूमत का बहुत ही शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी गई है कि चीन किस तरह हर लिहाज से फायदा हासिल करने का सोच रहा है। और मेरे मुताबिक चीन ये तमाम मामलात अपने मुल्क और अपनी वाम को बेहतर सहूलियात देने के लिए कर रहा है।
ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے ہیں، تو لہذا ساتھ جڑے رہنے کے لیے گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔